हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब अच्छे हो गए आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हो गए हैं। स्वागत है आपका टॉपर्स नीट में। आज नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि कौन सा लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट पॉइंट वाला जो लेक्चर है ना, इनफर्टिलिटी, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से तो इनफर्टिलिटी से ही आता है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब देखो क्या स्टार्ट करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। देखो बच्चों, इनफर्टिलिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए। कहीं से आपको डाउट नहीं होगा अगर इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक आज आधे घंटे और 40 मिनट का जो चलेगा आप देख लेंगे। ठीक है, देखो इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कोई पार्टनर अगर 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी, इंटरकोर्स के बावजूद भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, दिस इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इनफर्टाइल। एक मैं पॉइंट बता दूं, कितने सालों तक? 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी या इंटरकोर्स के बावजूद भी अगर वो प्रेग्नेंट, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, इसी कंडीशन को बोलेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब देखो इनफर्टिलिटी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब होता है ना कि जो अपनी लाइफ टाइम में, पॉइंट को समझना है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि जो अपने लाइफ टाइम में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, कोई औरत या कोई मदर या फादर नहीं बना हो, उस कंडीशन को बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अगर अपने लाइफ टाइम में कोई एक बार प्रेग्नेंट रही हो, उसका आउटकम क्या रहा हो इससे मतलब नहीं है, केवल वो वंस टाइम, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी का मतलब होता है कि जो अपने लाइफ टाइम में कभी भी एक बार भी प्रेग्नेंट ना हुई हो, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार रहा हो, उसका आउटकम क्या रहा हो इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, जब आप गांव की तरफ बढ़ोगे, शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो गांव में जब किसी की शादी हो जाती है, जब 2-3 सालों बाद भी उसका बच्चा नहीं हो पाता है, तो तुरंत फीमेल के ऊपर इंसान अटैक मारता है। आखिर फीमेल्स के वजह से ही ये माँ या ये जो भी है फादर नहीं बन पा रहा है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता होगा तो पॉइंट याद कर लेना। पॉइंट क्या है कि 60% इनफर्टिलिटी मेल के वजह से होती है और 40% इनफर्टिलिटी किसके वजह से होती है? फीमेल के वजह से होती है। 60% कमी मेल में होता है और 40% कमी जो होता है फीमेल्स में होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी फीमेल्स को दोषी नहीं ठहरा सकते भाई, ऐसा हो सकता है मेल्स के अंदर कमी हो। ठीक है, तो 60% का जो रेशियो होता है वो मेल्स का होता है और 40% का जो रेशियो होता है फीमेल्स की वजह से इनफर्टाइल का शिकार होता है आदमी। तो इनफर्टाइल समझ में आया ना? 2 सालों तक, ऐसा नहीं है 2 महीने तक मैं इंटरकोर्स किया फिर भी बच्चा नहीं हुआ तो हम इनफर्टाइल हो गए, नहीं। 2 सालों तक, 2 सालों तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी।
और इनफर्टिलिटी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी जो अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं हुआ हो, और सेकेंडरी जो अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार रहा हो, एक बार प्रेग्नेंट हुआ हो, उसका आउटकम क्या रहा हो इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो कमी कहां हो सकती है। अगर कोई पर्सन माँ बाप नहीं बन पाते हैं तो कमी कहां कहां मेल के अंदर और फीमेल के अंदर हो सकती है, इस पॉइंट को समझेंगे। देखो मेल के अंदर भी एज फैक्टर हो सकता है और फीमेल्स के अंदर भी एज फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, मेल के अंदर भी एज फैक्टर हो सकता है और फीमेल के अंदर भी एक एज फैक्टर की वजह से कोई फीमेल या मेल्स मदर या फादर नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, या तो एंजाइटी नामक बीमारी हो सकती है, मेल्स के अंदर भी हो सकती है, या तो यही बीमारी किसके अंदर हो सकती है, फीमेल के अंदर हो सकती है, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। ठीक है, मेल्स के अंदर, या तो फीमेल्स के अंदर भी जेनेटिक डिसऑर्डर की कमी हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है कि जिसके वजह से इनफर्टाइल का शिकार है। ये तो कॉमन चीज था ना, या तो मेल के अंदर एंजियोस्पर्मिया हो गया हो, एंजियोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म ही नहीं बन रहा हो, स्पर्म ही नहीं निकल रहा हो। ठीक है, या तो ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, स्पर्म जो बन रहा है, जो निकल रहा है, वो लो क्वांटिटी में है। हमारे ह्यूमंस में वन एजुकुलेशन में एक बार में, एक एजुकुलेशन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म होना चाहिए भाई, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अगर 200 से 300 मिलियन से स्पर्म अगर कम है, 200 से या 300 मिलियन से कम स्पर्म है, फिर भी आप फादर नहीं बन सकते। उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि स्पर्म प्रॉपर है, 200 से 300 मिलियन बन रहा है, लेकिन इरेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसका कारण दो चीजों में हो सकता है, एक तो इसका कारण इंजरी की वजह से हो सकता है, या तो साइकोलॉजिकल की वजह से हो सकता है। तो भाई ज्यादा काम करोगे ना, ज्यादा ऑफिस में काम करोगे, ज्यादा टेंशन में रहोगे, ज्यादा सोचोगे, उसके वजह से भी आप फादर बनने से रुक सकते हो। उस कंडीशन को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप साइकोलॉजिकली बीमार हो चुके हो। ठीक है, ये तो मेल के अंदर हुआ। फीमेल के अंदर हो सकता है कि या तो ओवरी ही नहीं निकल रहा हो। अरे जब ओवरी से जब एग निकलेगा तभी तो नहीं यार फीमेल के एग को आप जाके फर्टिलाइज करोगे। तो क्या हो सकता हो, या तो एक पॉइंट है ओवम ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा हो, ओवम इसका कारण हो सकता है पीसीओएस। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ओवम ना निकलने का। जैसे कि ये ओवरी है, समझा दूं मैं इस पॉइंट को, और ओवरी के अंदर फॉलिकल ग्रो करते हैं। तो ये मान जाओ प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और जब फॉलिकल ब्रस्ट करते हैं तो क्या निकलता है, एग रिलीज होता है। तो पीसीओएस में क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये केवल ग्रो करेगा। ठीक है, केवल ग्रो करेगा, लेकिन ये फटेगा नहीं, ब्रस्ट नहीं होता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं पीसीओएस। ठीक है, या तो फीमेल्स के अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई हो, मतलब कि अगर किसी फीमेल को एसटीडी है और उसे
बहुत समय तक पता नहीं चल पाया, तो उसका जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना एकदम नैरो हो जाता है, जिससे एग आ नहीं पाता है और स्पर्म वहां तक जा नहीं पाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो शायद और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि सपोज कि ये है एक 1 मिनट, ये है सर्विक्स, ये है वेजाइना। ठीक है, अब ये रहा फिम्बरी होते हुए और ये हो गया फलोपियन ट्यूब। ठीक है, या तो कमी, अगर ये फलोपियन ट्यूब इतना चौड़ा है तो एग यहां से, ओवरी से एग निकलेगा और फिर यहां से स्पर्म ऐसे चढ़ के इसको फर्टाइल कर देगा। ठीक है, तो अगर ये जो वाला पॉइंट है इस पे नजर करिएगा, अगर ये एकदम नैरो हो जाए तो क्या स्पर्म आ पाएगा? स्पर्म नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो जब स्पर्म नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? इंसान फर्टाइल नहीं हो पाएगा, माता पिता नहीं बन पाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा सबको। अगर यहां से किसी को डाउट है तो बता दीजिए कि सर डाउट है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को भी डाउट है तो बता दो कि सर डाउट है। ठीक है ना, अब देखो इस पॉइंट को मैं बता दिया कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकता है, फीमेल की वजह से भी हो सकता है। तो अच्छा, इसका उपाय क्या है भैया? अब इसको उपाय क्या है? जो लोग माता पिता कहाने के लिए तरस रहे हैं कि मैं भी फादर बन जाऊं, मैं भी मदर बन जाऊं, तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय तो जरूर कुछ है, इसका ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है बच्चों, मेरे लिखने से पहले बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट, इसका ट्रीटमेंट है ART, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यही इसका ट्रीटमेंट है जिससे किसी पर्सन को मदर या फादर बनाया जा सकता है। यहां तक क्लियर है ना? तो इसके पीछे वाला जो मैं पॉइंट बताया उससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं देख लूं कोई मैसेज है कि नहीं है। ठीक है ना, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, पहले मैं देख लूं कोई मैसेज है कि नहीं है। कोई मैसेज नहीं है। कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, कोई मैसेज नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है हमें लग रहा है आप लोगों को। अगर कहीं से डाउट होता तो आप लोग ज़रूर बता देते कि सर डाउट है, मेरे को डाउट है। हो गया ना? इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले लेना। ठीक है, अब देखो मूव करते हैं कि क्या भैया ट्रीटमेंट है। हाँ, ट्रीटमेंट है, उसका नाम है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से किसी को क्या किया जा सकता है? मदर या फादर बनाया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे IVF, दूसरा पढ़ेंगे ET, तीसरा पढ़ेंगे जिफ्ट, चौथा पढ़ेंगे IUI, पांचवा पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, 6 नंबर का पढ़ेंगे ICSI, सातवां पढ़ेंगे IUI और आठवां पढ़ेंगे गिफ्ट। अच्छा, इतने टेक्निक हैं कि जिससे किसी को मदर या फादर बनाया जा सकता है जो नेचुरल कंडीशन से नहीं बन पा रहा है।
इसी टेक्निक के थ्रू बनाया जा सकता है भैया, और कोई टेक्निक नहीं है अगर जो नेचुरल कंडीशन से मदर या फादर नहीं बन पाते हैं। और तरीका क्या है, मैं आपको इतनी आसानी तरीके से समझाऊंगा कि कहोगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग इन 4 पॉइंट के बारे में समझेंगे, IBF, ET, ZIFT और IUT क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है कि जो नेचुरल कंडीशन में नहीं हो रहा है, इंटरनल काम की बात नहीं हो रही है, इसमें एक्सटर्नल की बात हो रही है, वैसे कंडीशन को बोलेंगे इन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है कि जो आर्टिफिशियली काम हो रहा हो। ठीक है, ET मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो 2 चीज आप समझे हो ना। अब दोनों को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, गौर करिएगा भाई। अगर नहीं करोगे गौर तो समझ में नहीं आएगा, पक्का है, मेरी गारंटी आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखना है, एक मैं मेल और एक हुआ फीमेल। ठीक है, मैं मेल का लिया स्पर्म और फीमेल का लिया ओवा। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, एक लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, किसी प्रिटी डिस्क के अंदर क्या करूंगा, इस मेल के स्पर्म को और इस फीमेल के ओवा को क्या करूंगा, मौका दूंगा क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ये सारा काम लैब में चल रहा है। ठीक है, मेल के स्पर्म को ले लिया और फीमेल के एग को ले लूंगा और दोनों को मौका दूंगा कि लो फर्टिलाइजेशन करके क्या बना दो, जाइगोट बना दो। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं IVF। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियली काम हो रहा है। ठीक है, अब इस जाइगोट को क्या करना है, इस जाइगोट का भी कुछ काम करना है। अब ये जब जाइगोट 2 तरीके से ग्रो करेगा, जब जाइगोट का सेल ग्रो करेगा तो सेल कैसे ग्रो करेगा, 1 सेल, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये जाइगोट के सेल ग्रो करते जाएंगे ना। जब जाइगोट का सेल अप टू 8 सेल स्टेज में होगा, किस में होगा, 8 सेल स्टेज में होगा, तो इसको क्या करेंगे, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं बच्चों जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कि जाइगोट को क्या किया मैं, कि डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। कब, जब जाइगोट अप टू 8 सेल स्टेज पे होगा। पहला टेक्निक समझ में आ गया, जिफ्ट क्या होता है। ठीक है, और जब ये जो सेल है ना मोर देन 8 सेल स्टेज में आ जाएगा, मोर देन 8 सेल स्टेज, मतलब कि जो इसका सेल है 8 सेल से भी ज्यादा हो चुका है, तो इसे तुरंत मैं किसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। और ऐसे टेक्निक को बोलते हैं IUT, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। 2 चीज समझ में आ गया कि जिफ्ट क्या होता है और IUT क्या होता है। जब जाइगोट 8 सेल स्टेज में होगा तो मैं उसे क्या करूंगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दूंगा। और जब जाइगोट मोर देन 8 सेल स्टेज में होता है तो मैं क्या करूंगा कि उसी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करूंगा। कब करूंगा, कहां पे करूंगा, यूट्रस के अंदर डायरेक्ट कर देंगे। क्लियर है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ लेना है। क्या रखना है, जब मोर देन 8 सेल स्टेज होगा तो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ऐसे टेक्निक को IUT बोलते हैं। जब जाइगोट
8 सेल स्टेज में होगा तो उसे किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, फलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 पॉइंट कौन कौन से क्लियर हो गए आपके, इधर आइए। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, पहला पॉइंट आईवीएफ। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर कहां कहां किए हैं, जिफ्ट और आईयूटी, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आएगा ICSI, IUI और GIFT, गिफ्ट। इन चारों को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को समझते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करते हैं, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, स्पर्म बन रहा हो, 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो, बना हो एकदम टेस्टिस के अंदर जो वन एजुकुलेशन में निकलेगा, लेकिन इरेक्शन नहीं हो पा रहा हो, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। या तो ओलिगोस्पर्मिया हो गया हो। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म जो है वो 200 से 300 मिलियन से कम है। इस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में 2 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे ICSI। इसके थ्रू भी लोगों को माता और पिता बनाया जा सकता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कैसे बनाया जाएगा मैं इस पॉइंट को आपको बता दे रहा हूं और शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ICSI कंडीशन जानते हो कब आता है, जब ओल्डर एज में इंसान रहता है, ओल्डर एज में, ठीक है। या तो स्पर्म की क्वांटिटी क्या हो, लो हो, स्पर्म क्वांटिटी लो हो, तब ICSI का मेथड यूज करके किसी को मदर और फादर बनाया जा सकता है। जैसे कि ओल्डर एज में होता है तो स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है ना, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाती है। अगर ये इसका स्पर्म किसी फीमेल की ओवा के पास पहुंच भी जाएगा तो नहीं फर्टाइल कर पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो स्पर्म की एकदम कम हो गई है, जिससे वो क्या नहीं कर पा रहा है, किसी फीमेल्स के एग को फर्टाइल नहीं कर पा रहा है। यहां तक क्लियर है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट में क्या करते हैं कि इसमें इस मैन का स्पर्म ले लेंगे, इस स्पर्म को क्या करेंगे, एक इंजेक्शन के अंदर भर लेंगे, ठीक है। इस इंजेक्शन के अंदर स्पर्म को मैं क्या कर लिया, भर लिया, और ये जो एग है ना, ये जो ओवा है, जो एग है, इस इंजेक्शन को डायरेक्ट इसके एग के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। इसी कंडीशन को बोलते हैं ICSI, मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। कि स्पर्म, अब देखो, अब इसका स्पर्म क्या था ना, फर्टाइल कैपेसिटी इसकी बहुत कम थी, ये कभी भी जाता तो फर्टाइल नहीं कर पाता। तो इसको काम क्या किया गया, इंजेक्शन में इंजेक्ट किया गया और डायरेक्ट ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। अरे ना स्पर्म को मेहनत करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, और इस टेक्निक के थ्रू आदमी क्या बन गया, मदर या फादर बन गया। और जो आर्ट में जो सबसे महंगा टेक्निक होता है ना, बहुत महंगा है ICSI, बहुत महंगा कॉस्ट लगता है इसके थ्रू अगर मदर या फादर आप बनते हैं तो। ये कंडीशन तब आती है ना जब कोई मेल 50-40 साल से ऊपर चला गया हो, तो उसकी स्पर्म तो बनेगा, मान के चलो कि इसका स्पर्म 200 से 300 मिलियन बन रहा है स्पर्म,
लेकिन उसके स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ही नहीं है, तो क्या वो कभी बाप बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 200 से 300 मिलियन स्पर्म भी उसके पास पहुंच जाएंगे ना, तो नहीं बन पाएंगे। जब वन एजुकुलेशन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म जब फीमेल के वेजाइना के अंदर निकलता है ना, तो केवल 200 स्पर्म ही फीमेल के एक के पास पहुंच पाता है। सोचो इतने स्पर्म मर जाते हैं। और लेकिन अगर इस इंसान का पूरा भी पहुंच जाए तो कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इतनी कम है कि जिससे मदर या फादर नहीं बन सकता। आई होप कि आपको ICSI समझ में आ गया होगा कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दो कि स्पर्म को जरूरत मेहनत ही ना करना पड़े। ठीक है, तो पहला टेक्निक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है? IUI मतलब कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन। क्लियर है ना यहां तक सबको? एक बच्चे का मैसेज है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट्स लेना है? ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो, इसका स्क्रीनशॉट्स तुरंत ले लो। ले लिए? हो गया ना? अब चलो, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ मूव करते हैं। IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्लियर है ना? देखो कि इस टेक्निक के थ्रू भी कोई मदर या फादर बन सकता है। ठीक है, इस टेक्निक के भी यूज से कोई मदर या फादर बन सकता है। मैंने क्या बताया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब होता है जब उसके अंदर या तो स्पर्म की क्वांटिटी कम हो या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। तो अच्छा, ये भी इंसान बहुत भोला भाला है और इसका भी क्या है? स्पर्म की क्वांटिटी इसकी भी बहुत कम है। इसके स्पर्म की क्वांटिटी क्या है? एकदम कम है कि ये क्या कर सकता है? ये फर्टाइल कभी नहीं हो सकता, ये कभी माता पिता नहीं बन सकता। तो ये क्या करेगा समझना है। इसके स्पर्म को एक इंजेक्शन में भर लिया जाएगा, ठीक है, और इसके स्पर्म को इंजेक्शन में भरने के बाद इसके पार्टनर के यूट्रस के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहां पे पॉइंट को समझना है, ये हुआ सर्विक्स। एक मिनट, ये टेढ़ा कैसे बन गया बे? ये हुआ सर्विक्स, ये हुआ क्या? वेजाइना। ठीक है, तो मान जाओ कि यहां से पेनिस हमारा इंटर किया और ये पेनिस वन एजुकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म डाला, तो इस फेलोपियन ट्यूब के पास केवल 200 ही स्पर्म पहुंचता है और सारे मर जाते हैं। तो जब इसका स्पर्म की क्वांटिटी कम है तो इस वेजाइना के अंदर मैं स्पर्म को नहीं डाल के, ना सर्विक्स के अंदर डाल के, मैं डायरेक्ट यूट्रस के अंदर डालूंगा और ये स्पर्म क्या करेगा? धीरे 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 पहुंच जाएगा इस एक के पास और इस एक को फर्टिलाइज कर देगा। और ऐसे टेक्निक को अपन बोलते हैं क्या? IUI। यहां तक समझ में आया ना सबको? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
क्या किया जाएगा, इसकी स्पर्म की क्वांटिटी कम है तो इसके स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा। जैसे देखो ना यार भाई, सपोज यहां से स्पर्म निकलता है तो वेजाइना की सिक्रीशन भी इस स्पर्म को कुछ मार देती है और सर्विक्स की सिक्रीशन भी कुछ स्पर्म को मार देती है। तो वेजाइना के सिक्रीशन से भी और सर्विक्स के भी सिक्रीशन से ये बच जाएगा और इसकी डायरेक्ट स्पर्म इसका यूट्रस के अंदर डाला जाएगा और ये कुछ मरेगा लेकिन 200 स्पर्म यहां तक पहुंच जाएगा और इस एक को क्या कर देगा, इजिली फर्टिलाइज कर देगा। इस टेक्निक को बोलते हैं IUI। आई होप कि IUI भी समझ में आ गया होगा, कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बताओगे भैया? हाँ सर पूछिए, मैं बता दूंगा, गारंटी बता दूंगा। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है कि एक्सटर्नल हो रहा है, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, सोच के बताना है। अरे एग अंदर था ना, तो स्पर्म तो अंदर भेजा गया है ना, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है भैया? इंटरनल हो रहा है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। और आज का लास्ट टॉपिक और इनफर्टिलिटी का लास्ट टॉपिक जिसे अपन बोलते हैं गिफ्ट। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना। गिफ्ट, बताओ कि गिफ्ट सबसे ज्यादा किसको पसंद आता है, लड़कों को कि लड़कियों को? लड़कियों को पसंद आता है ना गिफ्ट। भैया गिफ्ट मेरा नहीं दिया, हम तुमसे नाराज हो गए। तो ये टेक्निक भी लड़कियों के अंदर ही होता है, ठीक है, लड़कों के अंदर नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सपोज कि ये मेल हुआ, मेल का इसमें कोई यूज नहीं होता है, इसमें फीमेल्स के अंदर दिक्कत है और किसी के अंदर दिक्कत नहीं है। फीमेल का फैलोपियन ट्यूब भी एकदम सही है, यूट्रस भी एकदम सही है इम्प्लांटेशन के लिए, यूट्रस भी एकदम सही है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि इसका ओवम नहीं निकल रहा है, ठीक है, बट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। ये ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, बट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। लेकिन इसका फैलोपियन ट्यूब सही है, इसका यूट्रस भी सही है, सब कुछ इसका सही है एकदम। लेकिन ये जो औरत है, ये जो फीमेल्स है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके अंदर ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो भैया जब इनके पार्टनर का स्पर्म जाएगा तो किसको फर्टिलाइज करेगा? जब ओवा है ही नहीं है तो किसको फर्टिलाइज करेगा? दीवार को फर्टिलाइज करेगा? किसको फर्टिलाइज करेगा? किसी को नहीं करेगा भैया। एकदम अल्टीमेटली तड़प के अपनी जान दे देगा वहीं पे। जब कोई कुछ मिला ही नहीं तो किसके पास जाके फर्टिलाइज करेगा? तो इसमें क्या किया जाता है गिफ्ट में कि एक हेल्दी फीमेल से, किस फीमेल से? हेल्दी फीमेल से इस फीमेल का ओवा ले लिया जाता है, ठीक है, और इस ओवा को क्या किया जाएगा? इस फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस फीमेल्स के एग को, और फिर जब इनके पार्टनर भैया का जो स्पर्म आएगा इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा, और फिर वो जाइगोट क्या होगा? यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट हो जाएगा और बेबी ग्रो करने लग जाएगी। तो इस टेक्निक को बोलते हैं गिफ्ट। मतलब कि गैमीट का ट्रांसफर होगा, क्या है? गैमीट का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो गया। एक हेल्दी फीमेल से मैं ओवा लूंगा और उसके ओवा को मैं फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दूंगा जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और फिर उसके पार्टनर से जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया जाएगा तो उसका स्पर्म जाके उसे फर्टिलाइज कर देगा। इसी टेक्निक को बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है ना। आई होप कि आपको पूरा इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक समझ में आ गया है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा, कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। आई होप कि किसी को भी कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी दिक्कत है तो बता दीजिए सर कि हाँ दिक्कत है, मेरे को कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर आप ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज्यादा स्प्रेड करना उन बच्चों तक जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पढ़ाई कर लो मेहनत से और एमबीबीएस में दाखिला पा लो, फिर इनफर्टिलिटी के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाना, लोगों को इलाज करना। जो लोग नहीं बन पाते हैं माता पिता बोलना, ART से माता पिता लोगों को बनाया जा सकता है। और ये कंसेप्ट लोगों के दिमागों से निकाल देना कि फीमेल की वजह से केवल ये दिक्कत नहीं आती, मेल के वजह से भी दिक्कत होती है। मेल का तो इसमें पार्टिसिपेट 60% रहता है, 60% कारण होता है कि कोई फीमेल अगर कोई इनफर्टाइल का शिकार है तो 60% उसमें कारण कौन है? मेल है। तो इसीलिए दिमाग में रखना है किसी लड़कियों पे ऐसा अत्याचार नहीं करना है भैया, किसी औरतों पे कि इनकी वजह से मैं माता पिता नहीं बन पाया। तुम्हारे वजह से भी ये कारण है 60%, 40% केवल फीमेल्स की वजह से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।